फिर हम इस मामले पर आएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के हवाले से करते हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ख़राब मौसमी सूरत हाल बरकरार है, जिस वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी आज दिन भर ट्रैफिक मुतासर रहा। अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि शाहराह को अगरचे जज़वी तौर पर बहाल कर लिया गया है, लेकिन अब अभी भी शाहराह पर ख़तरात है, क्योंकि खासकर रामबन के मकाम पर मुतअद्दिद लैंडस्लाइड्स आई है, जिसकी वजह से रामबन के मकामात पर लैंडस्लाइड्स आई है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। शाहराह को अगरचे जज़वी तौर पर बहाल कर लिया गया है, लेकिन आर्जी तौर पर अभी गाड़ियों को आगे चलने की इजाज़त दी जा रही है। खासकर जो दरमानदा गाड़ियां हैं उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन मुसाफिरों से कहा गया है कि वो एहतियात बरते, गैर ज़रूरी सफ़र ना करे, और शाहराह पर अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो एहतियात बरते, क्योंकि पस्सी गिराने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि खासकर रामबन के मकाम पर पस्सियाँ गिराई थी, लगातार पस्सियों का गिरना या पस्सियों के गिराने का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए शाहराह को मुकम्मल तौर पर अगरचे बंद कर दिया गया था, लेकिन ताज़ा तरीन जो तस्वीरें आई हैं शाम देर गए की, ट्रैफिक को अब जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। और लैंडस्लाइडिंग के बाद मुसलसल पत्थर गिरने का सिलसिला जहाँ जारी रहा, जिसके पेश नज़र इंतज़ामिया ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए रास्ते पर ट्रैफिक को अगरचे फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया था, ताकि किसी नुकसान से बचा जा सके। लेकिन जो बहाली का काम था वो भी बड़े पैमाने पर जारी था, और इंतज़ामी की टीमें मुतहरिक हुई और शाहराह पर मलबा हटाने का काम मुकम्मल किया, जिसके बाद शाहराह को जज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको रामबन लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नदीम इकबाल हमारे साथ है। नदीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, शाहराह की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? हम देख रहे थे कि जुज़वी तौर पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया, और ये भी बताइएगा कि जो हम देख रहे थे कि पत्थर गिराने का सिलसिला या पस्सियाँ गिराने का सिलसिला लगातार जारी था, क्या वो सिलसिला थम गया है? जी बिल्कुल, देखिए ज़हूर, इस वक्त हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जहाँ बात करें, आज दिन भर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे मीडिया चैनल्स की सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया है। करोल रामन का यह मकाम है जहां पर पस्से और पत्थर गिरने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त आज दिन भर मुतासिर रही। हालांकि शाम देर गए हमने देखा कि मौसम में कहीं न कहीं बदलाव हुआ, फिर उसके बाद बारिश फिर से रुकी, और कहीं न कहीं अभी हम कहें कि जुज़वी तौर पर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को बहाल किया गया है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्यूब पर गाड़ियां चल रही है। जी। एक ट्यूब पर, वो भी सिंगल गाड़ी क्रॉस हो रही है वहां पे, यानी ये चीज कहे कि दोनों तरफ का ट्रैफिक वहां एक वक्त पे नहीं चल सकता। इस वक्त भी एक तरफा ट्रैफिक चलाया जा रहा है, जहां हम कहे कि वक्फे से वादी कश्मीर से जाने वाली गाड़ियां जो स्टैंडर्ड थी उन्हें जम्मू की तरफ रवाना किया जा रहा है, उसके बाद ब्रेक लेके दूसरी तरफ से गाड़ी को जो है छोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहें कि इस वक्त हाईवे पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड गाड़ियां इस वक्त हाईवे पर फंसी हुई थी उन्हें निकाला जा रहा है। शूटिंग स्टोन का सिलसिला बराबर देखने को मिल रहा है। मौसम खराब बना हुआ है, बारिशों का सिलसिला हालांकि अभी रुका हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं हम कहें कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर करोल का मकाम अभी भी बेहतर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुसाफिर अभी भी परेशान है, दरमांदा है, लेकिन ट्रैफिक हुकाम की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से और क्लियरेंस एजेंसीज की जानिब से कोशिश की जा रही है कि मलबा पूरी तरह से हटाया जाए और रोड को मोटेबल बनाकर जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उन्हें पहले रवाना किया जाए, और उसके बाद कल के ट्रैफिक प्लान के बारे में बात सामने आएगी। लेकिन अभी तक कल के ट्रैफिक प्लान को लेकर ये चीज क्लियर नहीं की गई है कि कल ट्रैफिक कहां होगा, क्योंकि हाईवे पर दरमांदा गाड़ियों की तादाद काफी ज्यादा है। बिल्कुल। और नदीम, ये भी बताइएगा, क्या अगर मौसम खुशगवार रहा तो ट्रैफिक को जल्द ही दोनों अतराफ से बहाल किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ज़हूर, आज अगर हमने सुबह सूरज की पहली किरण के साथ साथ देखा कि मौसम खुशगवार था, बाद दोपहर तक मौसम खुशगवार था, लेकिन इसके बावजूद भी हाईवे क्लियर नहीं हो पाया है। अगरचे एक ट्यूब को क्लियर किया गया, लेकिन उसके साथ हमने देखा कि वहां पर पुलिस एहलकार जो ड्यूटी कर रहे थे उन्हें पत्थर लगने की वजह से जख्मी भी हुए। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फुल ऑफ रिस्क है, वहां पर रोड क्लियरेंस का काम, वहां पर गाड़ियां चलाना, और ऐसे में हम कहें कि यहाँ खराब मौसम या खुशगवार मौसम माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि जहां पर लैंडस्लाइड का जो स्पॉट है, जहां पर मलबा सड़क पर पड़ा हुआ है, वहां पर पत्थर गिरने का सिलसिला रुके, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि गाड़ियों की आमदरफ्त पूरी तरह से बहाल हो सकती है। लेकिन फिलहाल
वहां पर ये देखना होगा, इंतजार करना होगा कि पत्थर गिरने का सिलसिला रुके। अगर महकमा मौसमियात की पेशनगोई की बात करें तो कल से तो मौसम में तब्दीली बताई है कि मौसम खराब होगा, बारिशों का सिलसिला देखने को मिलेगा, और ऐसे में हम कहें कि ये तमाम चीजें अनप्रेडिक्टेबल, और ये चीजें कहना कि ट्रैफिक या पूरी तरह से बहाल होगा अभी कबल अज वक्त होगा। इंतजार करना होगा कि कल सुबह किस तरह के हालात होंगे, पत्थर गिरने का सिलसिला रुकता है नदीम, या एक बात नहीं। ये जी भी जरूर। बताइएगा, एग्जैक्ट जिस लोकेशन पर ये पसिया गिराने का सिलसिला जारी है, मिट्टी गिराने का सिलसिला जारी है, पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, क्या यहाँ पर यही एक रूट है जो जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है, या कोई दूसरा अल्टरनेट रूट है जहाँ से गाड़ियों को गुजारा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये ज़हूर सिंगल रूट है वहां पर। हालांकि दो ट्यूब्स बनी हुई है, एक वो ट्यूब जिसमें टुवर्ड्स कश्मीर वाला ट्रैफिक चलता है, दूसरा रूट जिसमें टुवर्ड्स जम्मू वाला ट्रैफिक चलता है, लेकिन ये दोनों ट्यूब्स पर मलबा है इस वक्त। हालांकि एक ट्यूब को हम कहें कि खोला तो गया है, लेकिन फिलहाल इस पर ट्रैफिक स्मूथली नहीं चल पा रहा है क्योंकि पत्थर गिरने का सिलसिला, और दूसरी तरफ हम कहें कि खराब मौसम दिक्कतें पैदा कर रहा है, और वहां पर वाहिद रास्ता है जहां से श्रीनगर की तरफ गाड़ियां जाती है या फिर वादी से बाहर की तरफ जो गाड़ियां जाती है, वो वाहिद रास्ता है जहां पर ये स्ट्रेच है, वहां दूसरा कोई अल्टरनेट, कोई नहीं दूसरी है। रूट बहुत बहुत नहीं। शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। नदीम इकबाल श्रीनगर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से तफसलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि फ़िलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अगरचे ट्रैफिक को आरजी तौर पर बहाल कर दिया गया है, लेकिन पत्थर, पसियाँ, मिट्टी गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, जिस वजह से शाहरा को मुकम्मल बहाल होने में अभी मज़ीद वक्त लग सकता है। साथ ही साथ मुसाफिरों को भी एहतियात बरतने की अपील की गई है, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हिदायत दी गई है। बात मौसम के हवाले से हो रही है तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में आज ज़ाला बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। ज़ाला बारिश से मेवा बागात और दीगर फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा। जनूबी कश्मीर कुलगाम ज़िला के मंजगाम इलाके में अचानक ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में सब्जियों और बागबानी के शोबे को शदीद नुकसान पहुँचा है। ज़ालाबारी ने खड़ी फसलों को बुरी तरह मुतासर किया, जिससे किसानों को भारी माली नुकसान का खदशा लाहक है। ज़िला शुपियाँ के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद ज़ालाबारी रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इतलात के मुताबिक फ्रीपोरा, कंजोलर, मटीगन और सईदपोरा के इलाकों में तेज़ ज़ालाबारी हुई, जिससे बागात और फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। इधर खित्ते पीर पंचाल पूंछ के मुतअद्दिद इलाकों में भी बाद दोपहर अचानक तूफ़ानी बारिश और शदीद ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में इलाके के बागात और फलदार दरख्तों, खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुँचा है। मुकामी लोगों के मुताबिक तेज़ हवाओं के साथ होने वाली ज़ालाबारी ने सेब, नाशपाती और दीगर फसलों को शदीद मुतासर किया है, जिससे किसानों को बड़े माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने हुकाम से अपील किया है कि नुकसान का फौरी जायज़ा लेकर मुतासर किसानों को मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक अहम पेशरफ्त के तहत रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम और SRO 43 के तहत जम्मू डिवीज़न के 124 उम्मीदवारों में आज तकर्रुरी के अहकाम तकसीम किए। वज़ीर आला ने मुतासर ख़ानदानों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि ये तकर्रुरियाँ उनके लिए बावकार ज़िंदगी, इस्तेकाम और सहारा फराम करने की कोशिश है। उन्होंने नए तैनात होने वाले उम्मीदवारों पर जोर दिया कि वो दयानतदारी, लगन और जज्बा खिदमत के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दें, क्योंकि ये सिर्फ नौकरियाँ नहीं बल्कि अवामी खिदमत की एक ज़िम्मेदारी है। मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तफ़ीदीन ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन तकर्रुरियों से उनके ख़ानदानों को मुश्किल हालात में सहारा मिलेगा। जनाब एम राजू साहब, डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार साहब, DC जम्मू राकेश मिन्हास साहब, यहाँ पे मौजूद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तमाम अफसरान, आज इस प्रोग्राम में SRO 43 और RAS के ऑर्डर हासिल करते हुए भाइयों बहनों, यहाँ पे मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आप सबको मेरे तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। हर बार जब मुझे इस तरह के प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलता है तो मुझे एक बात का हमेशा ये एहसास रहता है कि आम तौर पे किसी के लिए सरकारी ऑर्डर हासिल करना
शायद तब तक उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी से भरा हुआ दिन होगा। लेकिन यहां पे इन प्रोग्रामों में जब हम शामिल होते हैं, मुझे खुद अजीब लगता है जब हम आप लोगों से कहते हैं कि ताली बजाओ, क्योंकि इस मौके पे कभी कभार चेहरे पे मुस्कुराहट लाना भी बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि आमतौर पे सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए हमारे बेटों को बेटियों को मेहनत करनी होती है, इम्तिहान पास करते हैं, इंटरव्यू से गुजरते हैं, उसके बाद रिक्रूटमेंट का ऑर्डर निकलता है। आप लोगों से तो उससे बड़ा इम्तिहान लिया गया। आप लोगों को में आपका दोबारा खैर मकदम है। वस्ती कश्मीर अरहमा गांदरबल इनकाउंटर के मामले में मारे गए राशिद अहमद मुगल के एहलखाना ने आज डिप्टी कमिश्नर गांदरबल के दफ्तर पहुंचकर अपने बयानात दर्ज कराए। एहलखाना ने इंसाफ का मुतालबा दोहराते हुए अपील की कि राशिद मुगल की लाश उनके हवाले की जाए ताकि वो आखिरी रसूमात अदा कर सके। ख़ानदान का मौक़िफ़ रखा 28 साला राशिद का अस्करियत पसंदी से कोई ताल्लुक़ नहीं था और उन्होंने शिफाफ और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब फ़ौज का कहना है कि मारा गया शख्स एक मिलिटेंट था और मौके से AK-56 राइफ़ल, 3 मैगज़ीन, 67 जिंदा कारतूस और 58 खाली खोल बरामद हुए। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 अप्रैल को अपने बयान में इस वाक़े की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का ऐलान किया था, जिसके तहत ज़िला मजिस्ट्रेट गांदरबल को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। तमाम अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान इस पर सामने नहीं आया है। हमने अपना बयान दिया, कलम बंद की और यहाँ पे हम आए, हमारे तो वहाँ बहुत लोग अपने जमा हो गए थे, पूरा इलाका जमा हो गया था, औरतें जमा हो गई थी, मर्द जमा हो गए थे, सब जमा हो गए थे। तो वो कोई 2-3 हज़ार बंदा बनता था, तो इतनों को हम साथ ला नहीं सकते थे, क्योंकि आगे हमें रिकॉर्ड भी करवाना था। एक साथ इतनों का बयान रिकॉर्ड नहीं होता डीसी ऑफिस में। तो हम आधे आ जाए, आधे कल आएंगे, आधे परसों आएंगे, लेकिन आएंगे हम सब ही आएंगे जरूर सब आएंगे, क्योंकि हमारे सब जो लोग हैं वो उधर ही जमा थे। तो हम आधे आधे इसीलिए आए कि हमें आगे भी रिकॉर्ड होना चाहिए। कुछ गांदरबल पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आपको नहीं, गांदरबल पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल उम्मीद है, आज तक उम्मीद है, आगे हमें और ज्यादा उम्मीद है अपनी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से, तो हमें इंसाफ मिले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, कोई परेशानी नहीं हुआ। अलबत्ता इतना हुआ कि उनमें लोग बहुत ज्यादा आ गए थे, कम से कम 3-4 हज़ार लोग था। तो उसमें ये बात हुई कि 4 हज़ार का 4 हज़ार यहाँ आते तो शायद वो एक वफद होता है। उसमें ये बात दूसरी है कि हमने भी ये बात सोची, अगर ये 4 हज़ार या 3 हज़ार लोग इकट्ठा जाएगा, बीच में हो सकता है कोई आदमी ऐसा नुकसान कर दे जो हमारे 4 हज़ार लोगों के लिए मुश्किल पड़ जाए। तो फिर हमने लोगों को समझाया अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल ठीक ठाक है हमारा। कोई ऐसा यहाँ मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, तो उन्होंने हमें बुलाया था बयान देने के लिए, और हमने अच्छे तरीके से बयान दे दी, और यहाँ बिल्कुल अच्छा हुआ जो कुछ है। और हमारे यहाँ इतना ही मुतालबा है कि हमारे जो ये बेचारे बेगुना लड़का जो मारा गया, ये किसी के साथ वास्ता ही नहीं था, तो हमें यहाँ इसकी यहाँ पे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट ने आज अपने 47वें यौम तासीस के मौके पर श्रीनगर में वाक़ा पार्टी के हेड ऑफिस में एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब के दौरान पार्टी का परचम BJP के जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर UT मोहम्मद अनवर खान ने लहराया, जो इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत और चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर ज़रख्शा इंद्रावी भी तकरीब में शरीक हुई। पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की और BJP की खिदमात और नज़रियात को उजागर किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुक़र्रीन ने पार्टी के 47 साल पर सफ़र पर रोशनी डाली और अवामी खिदमत के अज़म को दोहराने का इरादा किया। इस मौके पर कारकुनान ने पार्टी के हक़ में नारेबाजी भी की और यौम तासीस को जोश खरोश के साथ मनाया गया।
देखिए, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि हम देश के उस पार्टी से हैं जो देश की ही नहीं बल्कि विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कर रहे हैं। और ये आपको लग रहा होगा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर यूटी में आज हर जगह, हर चौराहे पे, हर एक जगह पे कार्यकर्ताओं ने और हमने जो बीजेपी का झंडा है हर लहराया है, उसी तरह अब जिस तरह से हमारे दिलों में तिरंगा लहराता है, जिस तरह से मान सम्मान हमारे तिरंगे के लिए है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर को बोर्ड की जानिब से तारीखी ईदगाह में पौधाकारी मुहिम का इनकाद किया गया, शजरकारी मुहिम का इनकाद किया गया, जिसमें सुल्तानुल आरिफीन हायर सेकेंडरी स्कूल के उस्ताद व तालिबा ने भरपूर हिस्सा लिया। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा इंद्राबी इस मौके पर मेहमान खुशी के तौर पर तकरीब में उन्होंने शिरकत की और शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गुलिस्तान नुमाइंदा इमरान नाइको से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर इंद्राबी ने कहा कि ईदगाह में कैंसर अस्पताल का मनसूबा सियासी मुदाखलत की वजह से अमली शक्ल नहीं ले सका, ताहम कश्मीर में जल्द ही कैंसर अस्पताल कायम किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि ईदगाह के इलाके में तकरीबन 60 कनाल ज़मीन पर कब्जा ख़त्म करके वापस हासिल कर लिया गया है। आपका शुक्रिया। फिर आप जानते हैं कि जिस तरह से पिछले कई सालों से, कई बरसों से पेड़ों की कटौती तेज़ी से हो रही है और हम नए दरख्त या कहीं पे जो पेड़ पौधे थे जो हमारी शान है यहाँ जम्मू कश्मीर की, वो हो नहीं पा रहा है। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी बहुत सारी कमी है। तो उसी सिलसिले में आज हमने देखा कि यहाँ अर्बन में, यहाँ हमारी ज़मीन है काफ़ी जो वक्फ से मुंसलिक है, ईदगाह है, तारीखी ईदगाह। यहाँ पे अगर हम कम से कम 2-3 हज़ार या कम 1,500 पेड़ लगाएंगे, इससे भी काफ़ी एनवायरनमेंट में फ़र्क आ जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये अभियान है कि हर जगह अपने नाम, माह के ही नाम पेड़ लगाइए, क्योंकि इससे हमारे देश को, हमारे अपनी जगहें जो हमारे घर भी हैं, वहाँ भी अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो उसमें भी काफ़ी एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है। और जो ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रही है, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि हम पेड़ लगाने में अब माहिर नहीं बन रहे हैं बल्कि पेड़ काटने में माहिर हो रहे हैं। हमने आज सोचा यहाँ पे अगर हम पेड़ लगाएंगे, कल को जब यहाँ पे लोग आएंगे भी, कम से कम पेड़ का साया होगा, दरख्त का साया होगा। जो लोग इस तरह अभी हम खड़े हैं यहाँ बिल्कुल नंगे आसमान के नीचे हैं, तो अगर यहाँ पे कोई 1-2 ही दरख्त होते, पेड़ होते, तो ये सूरज का डायरेक्टली हम पे सनरेज नहीं होते, असर नहीं होता। हालांकि हमें हर जगह, हर घर में पेड़ लगाने की ज़रूरत है। हमने अब वक्फ ने ये सोचा है, जो हमारी ज़ियारत गाहें हैं, जो हमारे पास ओपन लैंड्स हैं, वहाँ पे हम प्लांटेशन ड्राइव आज से शुरू किया। हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर आपने बड़ा कदम यहाँ पे उठाया था जब आपने शाह हमदान मेमोर महराब का इनाग्रेशन की थी, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं काफ़ी सारी लैंड यहाँ पे है। क्या कोई अभी प्रोजेक्ट, कोई इनिशिएटिव डेवलपमेंट एंड द रीडेवलपमेंट, रिनोवेशन ऑफ द ये जो हमारा मकसद हमेशा रहा है जब से हमने वक्फ का चार्ज संभाला कि हम हर एक जो जगह है वक्फ की, उसको हम सेफ करें और उसकी हम डेवलपमेंट करें। लेकिन आप जानते हैं जब हमने यहाँ 2022-23 में एक प्रोजेक्ट की बात करी थी तो अपोजिशन और पार्टियों ने उस पर हंगामा किया। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए अगर वो हंगामा नहीं होता, सरापा जो हंगामा था, ये देखिए लोगों ने ड्रेन बनाया है ईदगाह को। आज वो अपोजिशन पार्टियां कहाँ हैं? आज वो क्यों नहीं कह रही इतना जो ड्रेन यहाँ पे गंदगी, गंदा पानी यहाँ पे आ रहा है? इसीलिए मैंने यहाँ पे ये दीवार बंदी करना शुरू कर दी ताकि मैं इस लैंड को कम से कम सेफ और सेव करूँ आइंदा नस्लों के लिए। अदरवाइज वो सिर्फ नारे देते रहेंगे और ये लैंड हमारे हाथों से जाती रहेगी। जैसे आपने इशारा किया कि वो कैंसर हॉस्पिटल की आपने बात की, क्या उस प्रपोजल के बगैर कोई दूसरा आपके पास ऑल्टरनेट है सो दैट हमारी जो वक्फ की लैंड है इसको एटलीस्ट हम किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें? देखिए, वक्फ की लैंड पर्पस ही है कि उसमें कुछ न कुछ लोगों के लिए फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन जब ऐसे रिलीजियस जगहों पे भी सियासत होती है तो जो फ्यूचर जनरेशन्स होती है उसका खमियाजा वो
उठाती हैं, लेकिन जब तक अल्लाह ने चाहा है कि हम कोशिश करेंगे कि हम इस वक्फ को एक सही नहज पे लेके जा रहे हैं। आप जानते हैं कि वक्फ आज डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए हम इस तारीखी मैदान में हैं जो 650 साल पहले हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे ये दिया है, उसी को हम नए से जन्नत कश्मीर बनाना चाहते हैं। हमने देखा कि आपकी तरफ से बड़ी कोशिश की गई थी और इकदाम भी आपने उठाया था कि जो वक्फ की लैंड अगर किसी ने ऑक्यूपाई किया है, एनक्रोच किया है, तो उसको रिट्रीव करने के हवाले से आपने इकदाम भी उठाए थे। वो किस हद तक आप अभी तक सक्सेसफुल हुए और आगे क्या रहेगा? यहाँ भी हमने इस शहर में भी, गुंजान आबादी में भी 60 कनाल ज़मीन रिट्रीव किए हुए हैं इस ईदगाह में भी। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से योमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन को मरहलावार मुस्तकिल करने की यकीन दहानी उस वक्त तक बेमानी है जब तक इस अमल को वक्त मुकर्रर और शिफाफ नहीं बनाया जाता। उन्होंने मुतालबा किया कि तकरीबन 60,000 डेलीवेजर्स के लिए वाज़ा रोड मैप और आगाज़ की तारीख बताई जाए, साथ ही उन मुलाजमीन को बाकायदा माहाना तनख्वाह की अदायगी को यकीनी बनाया जाए, जबकि आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के एजाज़ा में भी इजाफा किया जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर्स हैं, जो मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं, कई दहाइयों से इस मुतालबे पर डटे हुए हैं, बार बार सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि इनको रेगुलर किया जाए, लेकिन आज तक वो कोई सरकार इनको रेगुलर नहीं कर सकी। अब उमर अब्दुल्ला साहब ने अवामी दबाव के तहत और डेलीवेजर्स की जो प्रोटेस्ट्स हैं उनकी वजह से अब वो उन्होंने ऐलान किया है असेंबली में कि डेलीवेजर्स को मरहलावार रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन ये टाइम बाउंड नहीं बनाया। वो अभी ये डाउटफुल ही है। अभी जम्मू कश्मीर के ज़िला शुपियां में भी पूरे मुल्क की तरह भारतीय जनता पार्टी का यौम तासीर जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर साबिक ज़िला सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट और स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर ने कारकुनान से खिताब करते हुए पार्टी के नज़रियात को आम करने और मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। रहनुमाओं ने अवामी मसाइल के हल और तरक्याती कामों को आगे बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया, जबकि कारकुनान से अपील की गई कि वो पार्टी के पैगाम को घर घर तक पहुँचाए। मुबारक तमाम बीजेपी कार्यकर्ता हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान में खास कर डिस्ट्रिक्ट शोपियानस में मुबारकबादी दिवान यम फाउंडेशन डे कि अजके दो 1960 मज अप्रैल बन भारतीय जनता पार्टी, लिहाजा कर यह सेलिब्रेशन अजके फिर मनाओ पन्ने कॉन्स्टिट्यूंसी मज कि बड़े खुशी अमिच कि अम पार्टी हंद कार्यकर्ता विश्वस मज हिंदुस्तान मज बड़ बार पार्टी वनकस ये जन ग्राउंड जीरो पे वर्कर बीजेपी ग्राउंड। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने डल लेक और नगीन लेक के लिए एक नया माहौलियाती मॉडल पेश किया है। इस मनसूबे के तहत 58 झील किनारे आबादियाँ माहौलियाती और पायदार कम्यूनिटीज़ में तब्दील की जाएगी, जहाँ जदीद सीवरेज सिस्टम, साइंसी फुजला इंतज़ाम और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ कराया जाएगा, जबकि मकामी रहायशी अपनी मौजूदा जगह पर ही रह सकेंगे। ये इकदाम गुज़िश्ता दहाइयों के मुतनाज़ा रिहेबिलिटेशन मनसूबे से एक अहम मोड है, जिनमें मकामी लोगों को बेदखल करके रोज़गार मुतासर हुआ था। डल लेक की बढ़ती माहौलियाती परेशानियों के पेश नज़र इस मनसूबे को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मकामी कम्यूनिटी की ज़रूरियात के तवाज़ुन के लिए एक मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी कामयाबी शफाफियत, सख्त माहौलियाती ज़वाबित और मकामी शराकत पर मुनहसर होगी। इको फ्रेंडली होना चाहिए और जो मकान बना हुआ उसको रेनोवेट किया जाए, उसको अगर होम स्टे भी कन्वर्ट करेंगे कोई इशू नहीं है, मगर जो प्रॉपर्टी बनी हुई है, हाँ आप एक्स्ट्रा नहीं बना सकते, उसके ऊपर एक मॉनिटर, एक सर्वे। या ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जो लोग डल में रहते हैं अभी, जो डल साफ सुथरा रहता है, ये दे मेंट फॉर दैट, इनकी वजह से डल बचा है। और जो यहाँ पे माहीगीर रहते हैं उनकी वजह से अभी देखो, अगर डल की बात करें आज के डेट में, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल
फिश इन डल। तो ये जो लोग यहाँ पे, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, इनको यहाँ पे रिलोकेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो नए उमर अब्दुल्ला सरकार की जानिब से नया इको हैमलेट प्लान बनाया गया है, जिसके अंदर जितने भी डल लेक में लोग रहते हैं, उनकी बस्ती है, उन्हें बिल्कुल भी हटाया नहीं जाएगा। जबकि पहले की बात करें तो पहले सरकार जो है इन लोगों को अलग से हटा देते थे और अलग से जो है बाकी जगहों पर रिलोकेट करते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है वो नाराज हो जाते थे, क्योंकि उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता था, वहां पर वैसी फैसिलिटीज नहीं रहती थी, उसके साथ साथ उनका रोजगार भी मुतासिर होता था। लेकिन अब जो ये प्लान बनाया गया है, इसके अंदर कोई भी रोजगार जो है उनका नहीं रुकेगा और उसके साथ साथ जो है इको फ्रेंडली। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जदीद तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत तवसी और तामीरी नव का काम जल्द शुरू होगा। डायरेक्टर जावेद अंजम के मुताबिक ये मनसूबा मरकज़ी हुकूमत के फंड से मुकम्मल किया जाएगा और अपग्रेडेशन के दौरान फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा। ताम रनवे की मरम्मत के बायस परवाजें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक महदूद रहेंगी, जबकि तामीराती काम रात के वक्त अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मनसूबे के तहत जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, नई इमारतें, शॉपिंग एरियाज़ और बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिससे न सिर्फ हवाई अड्डे की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि मुसाफिरों को भी ज़्यादा आरामदेह और जदीद सहूलियात मैसर आएंगी। ये टूरिज़्म पे तो इम्पैक्ट नहीं होगा इस वजह से, इसलिए कि हमारी फ़्लाइट्स बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स हैज़ इंक्रीज्ड। अभी हमारे पास मैक्सिमम पर डे फ़्लाइट्स थी डिफरेंट डेट्स ऑफ द डे पे 24 to 30 वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ़्लाइट्स पर डे, मींस आना जाना 60 मूवमेंट्स पर डे, तो दैट इज इंक्रीज टू 37 मींस 74 मूवमेंट्स पर डे। और पैसेंजर भी हमारा इंक्रीज हुआ है। पहले हमारे पास पर डे जो पैसेंजर थे वो 8,000 से 9,000 पैसेंजर पर डे आना जाना हो रहा था, नंबर ऑफ पैसेंजर्स। और आज की डेट में हमारे पास 10-11 हज़ार पैसेंजर आ रहे हैं पर डे। तो दैट मीन्स पैसेंजर्स भी बढ़े हैं और फ्लाइट्स भी बढ़ी हैं, तो इसमें उतना इम्पैक्ट हो। हाँ, ये ज़रूर है कि रात में फ्लाइट्स नहीं मिलेंगी, आफ्टर 5 o'clock फ्लाइट नहीं होगी अवेलेबल, लेकिन सुबह। सांबा में तिबी मुलाजमीन की गुज़िश्ता 5 दिन से जारी हड़ताल 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी गई है। यह हड़ताल 2.5 दिन की तनख्वाह जारी करने के मुतालबे पर की जा रही थी। आज हुकूमत और ऑल मेडिकल एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात के बाद हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि 2 हफ्तों के अंदर मसला हल कर लिया जाएगा, जिसके बाद मुलाजमीन ने आर्जी तौर पर हड़ताल ख़त्म कर दी। प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें जो हमारा मसला था वो था 2.5 दिन की सैलरी को लेकर। 2.5 दिन की सैलरी हमारी पिछले दिनों काटी गई। कुछ हमारे जो कैटेगरीज हैं उनकी 2.5 दिन की सैलरी काटी गई। मैं आपको बता दूं, हम ये 2.5 दिन की सैलरी एज ए इंसेंटिव 1991 से रेगुलर ले रहे हैं। ये हमें संडे और गजटेड ड्यूटी जो हम करते। इस राहत ने ये फिर से साबित कर दिया है कि जो सच्चाई है उसकी हमेशा जीत होती है, देर आए दुरुस्त आए। और इस जो स्ट्राइक ने है एक बार फिर से साबित किया है कि जो जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है उसका एक इतिहास रहा है। उनका आंदोलन कभी कभी 47-49 दिन तक। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के इलाके अछाबल में मकामी सार्फिन ने LPG गैस की शदीद किल्लत के खिलाफ शहीद सलाम गैस एजेंसी के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि एजेंसी जानबूझकर गैस की फराहमी में ताख़ीर कर रही है और सार्फिन को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो रही है और मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। मकामी अफराद ने मुतालबा किया कि एजेंसी फौरी तौर पर गैस की बर वक़्त फराहमी को यकीनी बनाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। अहमद खान है, मैं शांग से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आया था यहाँ पे गैस लेने के लिए, मैं भी 2 घंटे पहले आया। यहाँ पे देखा हमारी माएँ बहनें, हमारे नौजवान सुबह से 8 बजे से बैठे हुए हैं और यहाँ पे ताला लगा हुआ है, कोई है ही नहीं जवाब देने के लिए गैस है या नहीं है। हम भी सड़क सफ़र नहीं करते, लेकिन हम किससे पूछे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहे होम डिलीवरी, वो हमारे तक पहुँचती ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आज कर काउंटर वाले बुकिंग आज ब्रोट तुम बुकिंग कर गैस गई मैं 3 घंटे से योत वोतुस ये दपान है चे बुकिंग कर मोटे बह कत अन मोटे वह गो तो गो कूत सान घर मज आज वोत मे और दिन फोन कर कल दोपम सुबह सुबह दोपम कल क्या वो सो गाड़ ये उड़ हूँ ये कहें ना ये वो मे बटवार दो तो ये भीड़ यो हेक ना ये कहें वारी रात वो मे दोपुक वो सुबह चंद्रवार दो सुबह बह 8 बजे आमुत 8 बजे पे वोतुम प्राण आज वोत मे 8 दो चल पे राना नबर कन ती वोनुम ते मैनेजरस मे दोपन मे वो 8 दो राना चल पे
شمالی کشمیر پٹن بارامولہ میں دارالحمایت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک خصوصی فلاحی پروگرام منعقد کیا گیا، جس کے تحت مستحق اور ضرورت مند افراد میں راشن کٹس تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر حافظ طارق، مولوی منظور عبداللہ اور مولانا عبدالرؤوف سمیت دیگر معزز علماء کرام اور سماجی شخصیات تقریب میں موجود تھی۔ مقررین نے کہا کہ معاشرے کے کمزور طبقات کی مدد ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور دارالحمایت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اقدامات نہ صرف ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں بلکہ بھائی چارے اور ہمدردی کے جذبے کو فروغ دیتے ہیں۔ پروگرام کامیابی سے اختتام پذیر ہوا اور شرکاء نے اس فلاحی اقدام کی تعریف کرتے ہوئے مستقبل میں مزید سرگرمیوں کی امید ظاہر کی۔ چونکہ آج دارالحمایت ویلفیئر فاؤنڈیشن پٹن بارامولہ کا ایک اہم ترین اجلاس منعقد کیا گیا تھا، اس ضمن میں کہ آج پہلی مرتبہ ابتدائی مراحل میں دارالحمایت ویلفیئر فاؤنڈیشن نے علاقے کے چند افراد جو کہ مستحق تھے زکوٰۃ کے یا کسی اور شعبے کے لحاظ سے، ان میں آج جو ہے کچھ کٹس تقسیم کی گئی کھانے کے اعتبار سے، یا جو روزمرہ کی ضروریات ہے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان افراد مستحق۔ پونچھ کے سراج ملازمین نے اپنی جاری ہڑتال کے چھٹے روز اسے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ملازمین نے حکومت اور ضلعی اسٹیٹ انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کے مسائل پر غور کرنے کے لیے 2 دن کا وقت طلب کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ حکومت کی اس مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہڑتال واپس لے رہے ہیں اور امید ظاہر کی کہ موجودہ اور دیگر مسائل پر بھی سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ اس موقع پر ملازمین نے وزیر صحت سکینہ عیدو اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ میرا نام شبانہ منہاس ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ میڈیا حضرات کا سب سے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری آواز بڑی دور تک پہنچائی۔ تو پھر تھینک یو سو مچ ان کا، جن آفیسرز نے ہمارا ساتھ دیا۔ سب سے پہلے ہمارے BMO سر کا تھینک یو، انہوں نے ہمیں بہت کوآپریٹ کیا، ہر چیز میں سارے سٹاف کو بہت کوآپریٹ کیا۔ اور پھر اس کے بعد سب کا شکریہ جن آفیسرز نے ہمیں اس میں ہیلپ کی ہے۔ میرا نام الفت حسین ہے۔ سب سے پہلے میں میڈیا حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری آواز گورنمنٹ تک ہر وقت پہنچاتے ہیں اور ہر وقت ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ رہتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر شکریہ میں اپنے افسران کا کرتا ہوں کہ جن افسران کی وجہ سے ہم یہاں تک ہیں۔ تیسرے نمبر میں ہیلتھ منسٹر، ریسپیکٹڈ ہیلتھ منسٹر میڈم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، CM صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ مانی اور 2 دن کا میرا نام فاروق احمد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے میڈیا حضرات کا بہت بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ جو ہر وقت اس مشکل گھڑی میں، جب سے ہم سٹرائک پہ ہیں ان بارشوں کے دنوں میں، وہ ہر وقت ہمارے پاس آتے رہے اور ہماری بات کو انہوں نے اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی بہت صورت کوشش کی۔ تو میں سب سے پہلے آنریبل CM صاحب کا شکر گزار ہوں اور آنریبل میم سکینہ عیدو جی کا کہ جنہوں نے ہماری جو لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھی اس پہ غور و خوض کیا اور 2 دن کا انہوں نے ٹائم لیا۔ مجھے یقین اور پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح پہلے سے ہماری 91 سے 2.5 دن کی سیلری کا جو مسئلہ تھا وہ چل رہی تھی، تو ویسے ہی فیوچر میں بھی ہمیں۔ شمالی کشمیر ہندواڑہ میں ٹریڈرز فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری نے میونسپل کونسل ہندواڑہ کے اہلکاروں کے ایک ریسٹورنٹ مالک کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے فوری کارروائی اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹریڈرز نے مرکزی بس سٹینڈ کی ناقص حالت پر بھی شدید تنقید کرتے ہوئے انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ کسی سوشل میڈیا پہ کہ ہم ایک دکاندار بھائی سے ذاتی ہوا نیو بس سٹینڈ کی طرف سے، بہت دکھ ہوا مجھے۔ جس ڈپارٹمنٹ نے کام کیا غلط کیا۔ آپ دیکھو نئی بس سٹینڈ کا حالات، اس کو کچرا بنایا۔ تچنا کوش بنا تھال لاگی، تچو تھال لاگی تا زمین تھال لاگنو سیزن آ دائیں لاگنو سیزن آ یا مکئی واگنو سیزن آ۔ ہمارا بس سٹینڈ کا حالات وہی ہے آج۔ ہمیں روز روز کہنا پڑتا ہے آپ کیمرہ کے سامنے، تھوڑی ہمیں شوق ہے۔ میں کہاں شوق کیمرہ دکان ڈیلی ان کی، مگر آج ہم نے جب ویڈیو دیکھا 1 گھنٹہ پہلے مجبور ہوا میں، دل میرا کتنا چور ہوا۔ آج ہمارے سرکار کے پاس نوکری ہے نہیں، اچھا خاصا پڑھا لکھ کر ہمارا لڑکے یہاں پہ آج اپنا بزنس اپنا وینچر کھول رہا ہے یہاں پہ،
आए दिन देख रहा आप मीडिया भाई, हफ्ते में 2 या 3 ओपनिंग होता है कि नौकरी छी नहीं की हम बनी बिजनेस करा स्टार्ट. नो डाउट मैंने दुकानदार भाई से गलती कहा, मैं यहाँ के आला हुकाम तक ये बात पहुंचना चाहिए आज. सर हम हंदवारा ट्रेड से कह रहे हैं, ये हंदवारा ट्रेड एक मलिक नहीं बोल रहा है, ये 4000 दुकानदारों की आवाज है. और मैं जब बात करता वो डंके की चोट पे. नौकरी की वेल क्वालिफाइड लड़के सुन, बेशक मैंने दुकानदार बॉयस गलती का, इसके पास कानून की कुछ प्रोटोकॉल होता है, एसआरओ के तहत कुछ प्रोटोकॉल होता है. आप उस पर फाइन भी कर सकते हैं, चालान भी कर सकते हैं, कोर्ट चालान भी कर सकते हैं. मगर समावालो शटल किस ताकत से आपने शटर उतारा उस टाइम? काश मैं यहाँ उस टाइम मार्केट में हो, वहीं पे पता नहीं अल्लाह जाने क्या होगा उस टाइम. बस मगर बात से ना मार्केट में वक्त मौजूद खबर क्या. खिता चनाब के डोडा गांव कोती के रहायशियों ने आरडीडी के एहलकारों के खिलाफ एहतजाज किया है और जेई और वीडब्ल्यूई की फौरी हटाने का मुतालबा किया है. वीएलडब्ल्यू को फौरी हटाने का मुतालबा किया है. मुजाहिरीन ने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरों ने काम मुकम्मल किया, लेकिन उजरत में शदीद कमी देखने में आई और कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. रिहायशियों ने डिप्टी कमिश्नर कृष्ण लाल से इंसाफ की अपील की और इंतजामिया से फौरी इस्लाही इकदाम करने को कहा है. इस सिलसिले में है कि हमने जो नरेगा में काम किए थे, लोगों ने काम किए थे, ऑनलाइन अटेंडेंस लगी हुई है, काम ग्राउंड पे मौजूद है, उसकी वजह उसके बावजूद भी टीए ने टेक्निकल असिस्टेंट जो है उसने लोगों से खिलवाड़ किया, वेजेस कम रखे हुए हैं. देखिए इससे साहब उसने वो बंदे भेजे थे कि मुझे कमीशन दो, मैं आपके वेजेस चढ़ाऊंगा. कमीशन मुझे नहीं दोगे कि आपके वेजेस नहीं चढ़ेंगे. लोगों ने कमीशन देना बंद कर दिया और ये नतीजा रहा कि लोगों के वेजेस 1 पैसा 2 पैसे 3 पैसे लगे. महीने से हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए और हमने कहा कि जनाब जो एमजी नरेगा के तहत गरीब लोग जो काम करते हैं और उनके ऊपर 2 लोगों को जो मुसल्लत किया था, तब भी हम गए थे कि जनाब इनको हटाइएगा. लेकिन उसके बरक्स जो है जेई साहब ने 2 पैसे 10 पैसे 16 पैसे सबसे ज़्यादा जो दिन जिस बंदे को लगाया है वो 2 पैसे हैं. और उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू में जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के सालाना मीट और एवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को एजाज़ात से नवाजा गया. चेयरमैन JKRDS और MLA ईदगाह हाजी मुबारक गुल ने तकरीब से खिताब करते हुए समाजी हम आहंगी, इत्तेहाद और मंशात और दीगर बुराइयों के खिलाफ शऊर बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने अवाम खासतौर पर नौजवानों से पुरअमन और मस्बत तब्दीली के फ़रोग में फ़ाल किरदार अदा करने की अपील की. तकरीब में तलबा और बच्चों के मबासे और सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए, जबकि नायब चेयरमैन बाबू रंपल और चेयरमैन माइग्रेंट सेल अशोक कोल भी मौजूद थे. अवार्ड याफ्तगान की हौसला अफजाई की गई और बाखबर माशरे की तामीर के अज़म के साथ तकरीब इख्तिताम पजीर हुई. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो बुराइयां हैं, अपने माहौल को साफ करना, अपने इलाके को साफ करना, अपने जहन को साफ करना, अपने दिल को साफ करना, किसी का अंदर नफरत नहीं रखना, ये अच्छी बात है. अनंतनाग के खूबसूरत मकाम नागडंडी में कुदरत की शिफा बख्श ताकत का एक नादर नज़ारा देखने को मिलता है, जहां कायम मेडिसिनल प्लांट नर्सरी अपने अंदर 80 से ज़ायद नायाब और कीमती जड़ी बूटियाँ मौजूद है. ये नर्सरी न सिर्फ पौधों की अफजाइश का मरकज़ है, बल्कि तहकीक, तहफ़्फ़ुज़ और पायदार सेहत के फ़रोग़ के लिए भी एक अहम किरदार अदा कर रही है. यहाँ मौजूद मुख्तलिफ़ अक़साम की जड़ी बूटियाँ सदियों से रिवायती तिब में इस्तेमाल होती रही है और आज भी कुदरती इलाज के मैदान में उनकी अहमियत बरकरार है. माहिरीन के मुताबिक ये नर्सरी इलाके में हयातियाती तनू के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ आवाम में कुदरती इलाज के रुझान को फ़रोग़ देने में मददगार साबित हो रही है. तलबा, मुहक्किकीन और आम लोग यहाँ आकर न सिर्फ इन पौधों के बारे में सीखते हैं, बल्कि उनके तिबी फ़वाइद से भी आगाही हासिल करते हैं. मकामी इंतज़ामिया का कहना है कि इस तरह के मंसूबे न सिर्फ माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में माविन हैं, बल्कि मुस्तक़बिल में कुदरती अद्वियात के फ़रोग़ के लिए भी संग मेल साबित होंगी. नागडंडी की नर्सरी कुदरत के अनमोल खजानों की हिफाजत और इंसानी सेहत के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रही है, जहाँ फितरत और साइंस का हसीन इम्तिनाज देखने को मिलता है. इंचार्ज तो एडिशनल BO सर ये 60 मेडिसिनल मतलब प्लांट्स जड़ी बूटी तकरीबन लगभग कर 7 चीज़ वो सर ये था
तथ मज देवदार कार्ड फारक किपरस मुख्तलिफ मतलब कुछ तिमन तकरीबन गोस अत मिसाल के तौर पर कशर पे मिसाल रोड अगर कशर पे वन सह सारे फिक्र ये टिठवन दपान हाँ यह गई टिठवन हालांकि सह सारे खुद दलिस सबसे पहले इलाज सह शुगरस लगन तो ससुरिया लापाश अगर कस वो ससुरिया लापाश तमिस तरह फिक्र यानी कि वन वन कोट तो सान मतलब बुजुर्गन या लकन जवान पई तमिच मोन लगन सह लगन अगर जोड़न आ महकमे ट्रांसपोर्ट बडगाम की जानिब से बडगाम की मुख्तलिफ रोडों पर गाड़ियों के कागजात चेक किए गए। इस मौका पर RTO बडगाम की तरफ से मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की टीम ने बडगाम से बीरवा रोड पर गाड़ियों के ज़रूरी कागजात सीट बेल्ट चेक किए, जिसमें से कई गाड़ियों को जब्त भी उनके कागजात जब्त भी किए गए। इस मौका पर महकमे से वाबस्ता ऑफिसर ने कहा कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए इस मुहिम का आगाज़ किया गया और मुहिम के दौरान बहुत सारे ड्राइवर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पाए गए जिन पर कार्रवाई भी हुई और उनसे जुर्माना भी वसूल किया गया। यहाँ पे आज मेन फोकस है लाइसेंस सस्पेंशन का और जो और मैक्सिमम सीजियर करनी है गाड़ियों की। हम सुबह से देख रहे हैं बहुत सारे जो पैसेंजर ड्राइवर से वायलेशंस कर रहे हैं, कुछ लोग सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं, कुछ लोगों की गाड़ी में SLDs नहीं है। आज हमने चालान पे फोकस नहीं किया, हमने आज शो कॉज नोटिस वहीं से प्रिंट करके लाए हैं, विद इन हैंड दे रहे हैं। 3 दिन का टाइम दे रहे हैं इनको, 3 दिन में इनको डिफाइन करना है खुद को कि इनकी गाड़ियों में ये परेशानी क्यों है, ये सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं। अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर के डोरू शाहबाद में ज़िला का दर्जा देने के दरीना मुतालबे पर एक अहम इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें पूरे डोरू हल्के के मुख्तलिफ इलाकों लारकीपोरा से हंगीपोरा तक नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। ये इजलास इदारा औक़ाफ़ इस्लामिया हमदानिया खानका फैज़ पना डोरू शाहबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द हुआ। इस मौके पर समाजी कारकुनान, मजहबी रहनुमा, दानिशवरान और सिविल सोसाइटी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की और डोरू शाहबाद को ज़िला का दर्जा देने के मुतालबे पर जोर दिया। मुकर्रीन ने अपने खिताबात में कहा कि डोरू शाहबाद एक तारीखी कस्बा है जिसकी इंतज़ामी हैसियत गुज़िश्ता 70 बरसों से है, मगर इसके बावजूद इसे वो मकाम नहीं दिया गया जिसका ये मुस्तहिक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि डोरू शाहबाद तमाम तर बुनियादी मयार पर पूरा उतरता है, जिनमें जोग्राफियाई अहमियत, आबादी, बेहतर रब्ता निज़ाम और बुनियादी सहूलियत शामिल है। मुकर्रीन का कहना था कि ज़िला का दर्जा मिलने से न सिर्फ इंतज़ामी निज़ाम बेहतर होगा बल्कि आवाम को सहूलियत की फराहमी में भी तेज़ी आएगी और इलाके की हम जहत तरक्की मुमकिन हो सकेगी। ये आज की डिमांड नहीं है, 20 साल से डिमांड है। अलबत्ता गवर्नमेंट ने कोई क्राइटेरिया फिक्स किया है, उस क्राइटेरिया के जुमरे में अगर हम आते हैं तो हमें लाइए, ना आएंगे तो वो हमारे को सर आंखों पे। बट क्राइटेरिया फिक्स करिए कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे नहीं मिलता है। और डोरू की एक तवारी की हैसियत है, 65-70 साल से ये तहसील है, इसका इलाका शाहबाद अगर आप सेंसस के हिसाब से लेके किसी भी पैरामीटर को आप ध्यान में रखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर आता है डोरू शाहबाद। शाहबाद एक तारीखी मुकाम है, इसकी अपनी एक हैसियत है। अगर स्टैटिक्स के हिसाब से लिया जाए, सेंसस के हिसाब से लिया जाए, 2011 में जो सेंसस हुई है उसके तमाम पैरामीटर्स इस बात की बिल्कुल तरफदारी कर रहे हैं कि शाहबाद का सबसे पहला नंबर है। अगर डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए तो यही होना चाहिए। ज़िला कुलगाम के आवाम के लिए एक अहम तिब्बी इकदाम के तहत एमरजेंसी अस्पताल काजीकुंड में एक माह तवील मुफ्त आई केयर कैंप का आगाज़ कर दिया गया। ये कैंप डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों को मयारी और मुफ्त आँखों के इलाज की सहूलियत फराहम करना है। इस आई केयर कैंप में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए माहिर अमराज चश्म अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जहाँ मरीज़ों को जदीद तशख़ीस और इलाज की सहूलियत फराहम की जा रही है। कैंप में खास तौर पर नज़र की कमज़ोरी, मोतियाबंद और दीगर आंखों की बीमारी में मुब्तला अफराद का मुआयना किया जा रहा है। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर शौकत अहमद पारी ने आवाम से अपील की कि वो इस मुफ्त कैंप से भरपूर फ़ायदा उठाए। उन्होंने कहा कि इस इकदाम का बुनियादी मकसद आंखों की बीमारी की बरवक़्त तशख़ीस और इलाज को यकीनी बनाना है, ख़ासतौर पर बुजुर्ग अफराद और वो मरीज़ जो तवील अरसे से बीनाई के मसाइल का शिकार है। उन्होंने मज़ीद बताया कि कैंप में आने वाले मरीज़ों को रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड साथ लाना लाजमी होगा। हेल्थ सर्विस कश्मीर की तरफ से एक फ्री आई कैंप एमरजेंसी अस्पताल में कायम किया गया है, जो 1 महीने के लिए चलेगा।
تو اس میں ہم تمام عزیزت کلگام اور دیگر ضلعوں کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے اور مفت آئی کا یہ آنکھوں کا یہ چیک اپ کروائے. اگر پٹن مارکیٹ کی خوبصورتی کے لیے حکومت کی جانب سے گزشتہ مالی سال میں فنڈز جاری کیے جانے کے باوجود منصوبہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا، جس پر مقامی لوگوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے. رپورٹس کے مطابق اس منصوبے پر کام محکمہ R&B نے شروع کیا تھا، تاہم مالی سال ختم ہونے کے باوجود کام ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے. اس تاخیر کے باعث دکانداروں اور عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو بہتر سہولیات اور مارکیٹ کی بہتری کے منتظر تھے. پٹن کے رہائشیوں نے کام کی سست رفتاری پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے تاخیر کی وجوہات کی جانچ کا مطالبہ کیا ہے. پٹن ایک ہسٹوریکل جو ایک بیک گراؤنڈ والا ایک قصبہ ہے، اس کو جائزی نظر بنانے کے لیے، اس کو بیوٹیفیکیشن کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا یہاں پہ کہ اس کو بیوٹیفیکیشن کرنے کے لیے، اس کو جائزی نظر بنانے کے لیے اس پہ کام لگا ہوا تھا، اس پہ فنڈز واگزار ہوئے تھے. تو اس کو گورنمنٹ کا ایک اور مسئلہ یہاں پہ تھا، جو ٹریفک جامنگ یہاں پہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ گورنمنٹ کا پلان تھا جو ٹولز ہے ان کو ہٹایا جائے، سائڈ پہ کیا جائے، اور جو پٹری ہے اس کو سڑک کے ساتھ ملایا جائے. تو اس کے ہوتے ہوئے کہ یہاں پہ ٹریفک جامنگ پہ تھوڑا قابو پایا جائے. تو لیکن یہاں پہ کام جو سٹارٹ ہوا تھا ابھی تک اس میں صرف لگ بھگ 20% کام ہوا ہے، اور باقی جو کام ہے تب مہینے سے رکا پڑا ہوا ہے. جبکہ گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ اسکائی از دا لمٹ، یعنی جتنا بھی پیسہ لگے اتنا ہم پٹن کو لگانے کے لیے تیار ہے، اور اس کو جائزی نظر بنائیں گے، اور اس کو اس کی بیوٹیفیکیشن کی جائے، اور اس پہ کافی پیسہ گورنمنٹ کو لگانا. اتنا ہونے کے باوجود ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کام رکا کیوں ہے، جبکہ فنڈز بھی واگزار ہے اور پھر سے ابھی کوئی کام ہی نہیں یہاں پہ ہو رہا ہے. اور جہاں تک ہم ٹریفک جامنگ کی بات کریں تو جو ہمارا بینک والا سائڈ ہے جہاں پہ ایک کام ہوا ہے، وہاں پہ تھوڑا روڈ وائڈ بھی ہوا ہے، اور وہاں پہ ایک اچھا لک بھی آیا ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام جلد از جلد پھر سے دوبارہ بحال کیا جائے، تاکہ یہاں کی جو ٹریفک جامنگ ہے اس پہ قابو پایا جائے، اور جو یہاں پہ یہ گڈھے ہے، جو یہاں پہ مٹی ہے، جو یہاں پہ یہ جتنے بھی پرابلمز ہے پٹن مارکیٹ کی، اس پرابلم کو سالو کیا جائے. تو ہماری مؤدبانہ گزارش ہے. شمالی کشمیر ضلع بارہمولہ کے قصبے کنزر کے ٹاؤن ہال میں آج ہندو سنگھ کے مسلم منچ کا پہلا پروگرام منعقد ہوا، جس میں علاقائی عوام اور سرکردہ قائدین نے شرکت کی. اس موقع پر پارٹی کے قومی صدر بال سنت ساحل مہاراج نے کہا کہ پارٹی کا مشن وادی کشمیر کے عوام کے ساتھ مضبوط رابطہ قائم کرنا اور نوجوانوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ کشمیر میں ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث افراد یا پاکستان کی حمایت کرنے والوں کو پارٹی ہرگز برداشت نہیں کرے گی. اس موقع پر سب ڈویژن گلمرگ کے نثار احمد گنائی کو UT سیکرٹری مسلم منچ کے طور پر نامزد کیا گیا، اور ورکروں نے پارٹی کے قومی صدر کا شکریہ ادا کیا. کشمیر گھاٹی میں شری ہندو سنگھ مسلم منچ کے ساتھ جو ہمارے مسلم بھائی بندھو ہیں وہ کافی تعداد میں جڑ رہے ہیں. ہمارا کل سے پرواز شروع ہوا تھا، جو کلگام سے لے کے کلگام، اننت ناگ، شوپیان، اس کے بعد ہرون، اس کے بعد شری نگر، پھر شری نگر کے اوپر فقیر گجری، اس کے بعد اڑی، بنیار، پھر بارہمولہ اولڈ ٹاؤن میں. پارٹی ہوں مشن یہ لوک جوڑن ات پارٹی گھس مضبوط گھن لکن ہز کام کرنے نیشنل فائدہ آن جناب اس کہین نہ PDP کن پارٹی. آگے بڑھتے ہیں. سرحدی ضلع راجوری کے سب ڈویژن تھانہ منڈی کے علاقے پلانگنڈ سے تعلق رکھنے والی ایک باصلاح طالبہ آبرو خانم نے اپنی محنت، لگن اور عزم سے اپنے علاقے کا نام روشن کر دیا ہے. آبرو خانم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور ان کے والد لیاقت علی پیشے کے اعتبار سے مزدور ہے، جو محدود وسائل کے باوجود اپنی بیٹی کی تعلیم اور شوق کو پورا کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں. مشکل حالات کے باوجود آبرو نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی شوق خاص طور پر موسیقی کو کبھی ترک نہیں کیا اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے بھرپور محنت کی. اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے موہالی چندی گڑھ میں نشر ہونے والے DD پنجابی کے معروف پروگرام کس میں ہے کتنا دم میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنی سریلی آواز اور بہترین پرفارمنس سے ججز اور سامعین کو بہت متاثر کیا اور مقابلے میں دوسرا مقام حاصل کیا. آبرو خانم کی اس نمایاں کامیابی پر نہ صرف ان کے خاندان بلکہ پورے علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. لوگوں نے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے.
खिताई पीर पंजाल में टैलेंट की कोई कमी नहीं, कमी अगर है तो उन वसाइल की जो इस टैलेंट को दुनिया के सामने ला सके। आज हम बात करेंगे सरहदी जिला राजौरी के सब डिवीजन थन्ना मंडी के एक दूर और पसमानदा इलाका पलांगड़ की, जहाँ की गरीब तबका की एक बेटी जो है उसने अपनी आवाज को रियासती सतह नहीं बल्कि बैरूनी रियासत में जाकर दूसरा मुकाम हासिल किया। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आज वही बेटी जिसका नाम है आबरू खानम। आइए उससे जानते हैं कि ये शौक कैसे पैदा हुआ और कहाँ तक पहुंचे ये। जी आबरू, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। फर्स्ट ऑफ अस्सलाम वालेकुम, और आपका थैंक्स कि आप यहाँ पे आए और मुझे बोलने का मौका दिया। तो मुझे बचपन से ही शौक था सिंगिंग का, लेकिन फिर मेरे साथ पढ़ाई भी थी। फिर मैं सोचती थी कि पढ़ाई करूँ या सिंगिंग करूँ, लेकिन फिर आस्ता आस्ता मेरे को ये शौक रहा कि नहीं, मैंने कुछ करना है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ अपने जहाँ मैं पढ़ती थी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल पलांगड़, और उनके टीचर्स का, उन सब स्टाफ मेंबर्स का, जिनकी वजह से मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। जी आबरू, जहाँ हम बात करें अगर आज के वक्त की, माँ बाप जो हैं वो अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदियां आयद करते हैं, तो आपके पेरेंट्स का आपके साथ कितना साथ रहा? मैं अपने पेरेंट्स का तो बहुत थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट किया, मैं वहाँ तक पहुँची। क्योंकि ऐसे हजारों माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनके बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, अपना मतलब टैलेंट शो करना चाहते हैं, उनके ड्रीम्स उन्हीं के दिल में दफन होकर रह जाते हैं, लेकिन माँ बाप साथ नहीं देते, उसकी वजह से वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते। तो मेरे माँ बाप का तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, तो मैं यहाँ पहुँची। आपने ये शुरुआत कहाँ से की, फिर कहाँ पहुंचे, और पंजाब मोहाली तक आप कैसे पहुंचे, और सेकंड पोजीशन जो आपने हासिल की? मैं जो शुरुआत मैंने की वो पहले अपने घर से, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करती रही, इसी तरह मेरे को ये शौक पैदा होता रहा। और फर्स्टली तो मेरे स्कूल वालों ने जो मेरा नाम दिया, उसके बाद मेरे को एक कॉल आई कि आपको एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तो जो मेरे फर्स्ट सेकंड राउंड हुए वो थना मंडी केरलाइट स्कूल में हुए। उसके बाद मेरे 2 राउंड जो हुए थे थर्ड फोर्थ, वो MI फतेहपुर में हुए। इसी तरह चलता रहा, और जो मेरा लास्ट ग्रैंड फिनाले था तो वो मेरा मोहाली चंडीगढ़ राइतबाड़ा यूनिवर्सिटी में हुआ। तो वहाँ पर आपने कौन सी पोजीशन हासिल की? मैं रनर अप रही हूँ, वहाँ पे रनर अप सेकंड पोजीशन पे थी। तो आगे आपकी क्या सोच है अब? मेरी आगे भी यही सोच है, मेरी यही। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में तारीखी खानकाए मौला मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह, वहाँ पर आज एक रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसमें कुरान मजीद की तिलावत, तहलीलात, खदमातुल मुअज़्ज़मात, दुरूद अज़कार की मजलिस आरास्ता हुई। इस मौके पर खिते कश्मीर के मारूफ और दीनी इल्मी शख्सियत ने मरहूम हाजी इमाम पीर अज़ीज़ुद्दीन को बरसी पर ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। शुरका ने कहा कि अल्लाह ने उन्हें ऐसे दीनी और रूहानी गुण अता किए थे कि मरहूम के इमामत के फ़राइज़, खासकर खतमातुल मुअज़्ज़मात, दुरूद अज़कार और मौलूद ख़वानी और औराद ख़वानी की मजालिस में अक़ीदतमंदों आशिकान रसूल के दिल सरशार होते थे। उन्होंने कहा कि मरहूम इमाम साहब ने हज के फ़राइज़ के दौरान अपने साथ औराद फ़तह की कसीरुल तदाद नुस्खे साथ लिए थे और वहाँ मुख्तलिफ़ अरब ममालिक के हुज्जाज किराम में तकसीम किए, और ये तौहीद के नुस्खे पढ़ कर वो वहाँ पढ़े। मीरवाइज़ कश्मीर मौलाना रियाज़ अहमद हमदानी ने भी मरहूम को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। सदर ज़िला राजौरी के जून थाना मंडी के इलाका पलांगड़ में साल 2020 में कायम किए गए 100 बेड पर मुश्तमिल गर्ल्स हॉस्टल की अदम फ़ालियत पर मकामी लोगों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। करोड़ों रुपए के लागत से तामीर किए गए इस हॉस्टल में तमाम बुनियादी सहूलियात और साजो सामान फराम किया गया था, ताहम 6 साल गुजर जाने के बावजूद ताहाल तालिबात के दाखिले शुरू नहीं किए जा सके हैं। मुकामी आबादी का कहना है कि हॉस्टल के फ़ाल ना होने की वजह से तालिबात को आला तालीम के हसूल के लिए राजौरी का रुख करना पड़ता है, जो कि गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए नहायत मुश्किल और महंगा अमल है। इस सूरत हाल के बायस कई बच्चा तालीम अधूरी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। समाजी कारकुनान इरफान अंजुम और बशारत चौधरी ने इस मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर तालीम सकीना इतू, ज़िला तरक्की कमिश्नर राजौरी और चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी से फौरी मुदाखलत की अपील की है। तकरीबन 2020 की बात है जब हमारे गांव में एक 100 बेडेड गर्ल हॉस्टल आया और हमें बड़ी उम्मीद जागी और हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी बच्चियां कम से कम यहाँ जो है हॉस्टल का फ़ायदा लेंगी और
اپنی پڑھائی کا جو سپنا ہے وہ پورا کریں گی اور کسی اچھے مقام تک پہنچے گی. لیکن بدقسمتی یہ اس بات کی ہے کہ آج 7 سال ہونے کو جا رہے ہیں. جو ہاسٹل کا جو بلڈنگ بن کے وہیں کی وہیں لگی ہے, گورنمنٹ کا کروڑوں روپیہ اس بلڈنگ پہ لگا ہوا ہے. 100 بیڈڈ گرل ہاسٹل جو بنایا تھا جس کے اندر لاکھوں اور کروڑوں کا سامان رکھا تھا. لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے, فرسٹ ڈے سے جب اس کی اناگریشن ہوئی تھی اس سے لے کے آج تک اس سے ہم نے کوئی بھی کسی ہمارے گاؤں کا یا کسی ہماری تحصیل کے اندر کسی کا بھی مطلب 1 انچ کے برابر بھی ہم نے اس کا کوئی جو فائدہ لیتے کسی کو نہیں دیکھا ہے. میری یہ گزارش ہے کہ جب بھی یہاں جیسے کووڈ کا دور آیا تھا تو کووڈ کے دور میں بھی یہاں کیا ہوا تھا کہ اس وقت یہاں اس کو کوارنٹائن سینٹر بنا دیا تھا اور اس میں استعمال اس کو کیا جو تھا ہاسٹل تھا. اس کے بعد جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے تو یہاں CRP BSF جو ہے اس کو آکے رکھ دیتے ہیں, جو پورے محلے میں آ کے ایک ڈسٹربینس کریٹ ہو جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں ترقی کریں, یہاں سے پڑھیں, اس کا فائدہ لیں, لیکن ایڈمنسٹریشن اور جو ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خاص کر اس کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کہ اگر اتنی کروڑوں کی جو بلڈنگ بنائی ہے اور اس کا تو ایک طرف سرکار یہ کہتی ہے کہ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ اور اس کے بہت ساری سکیمز جو ہیں وہ صرف موبائل پہ ہی, جیسے کہ آپ کے سامنے ہے یہ بلڈنگ 2020 سے لے کر اناگوریشن ہوئی اور آج تک اسی طرح پڑی ہوئی ہے. تو اس کا جو پینٹ تھا, جو کھڑکیاں تھی, اندر دھول جاتی ہے, ہوا سے کھڑکیاں ٹوٹتی ہیں, لیکن اس کی بری حالت ہو چکی ہے. لیکن یہاں پہ اس کو دیکھا نہیں جا رہا ہے. اب جب بھی کوئی نیا پرنسپل آتا ہے وہ بیچارہ آتا ہے آ کے صفائی کرواتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے. بات تو ایسے ہے کہ یہاں کا جو ہے یہ میں بیسیکلی یہاں کا رہنے والا ہوں, ساتھ ہی میں میرا مکان ہے. اور جب سے یہ گرل ہاسٹل بنا ہے اور اس کی جب بنیاد سے لے کر اوپر تک جتنا بھی یہ معاملات ہے وہ اس میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. ہمارا مکان ساتھ ہی میں ہے, اس کے چھت پر وہ آمنے سامنے ہے. لیکن آج دن تک اس کا یہی ہوا ہے کہ محکمہ یہاں آتا رہا, کہتے رہے کہ ہاں بھائی اس کو ہم کریں گے, یہ کلاسیں لگائیں گے. لیکن یہاں DC دربار میں یہاں جب چلا ہوا ایڈوکیٹ میربار صاحب یہاں تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ یہاں جو ہاسٹل ہم نے بنایا یہ کہاں تھا, کہاں سے ہم نے لایا, کس گھر سے لائے, یہ ایک ہمارے گاؤں کی بڑی پہچان تھی. لیکن اس سے پہلے آج دن تک جو ہے یہ اس کا یہی ہوا کہ جتنا بھی اس کا سامان کرو. چلیے اب تک پروگرام میں آج میرے ساتھ اتنا ہی. ظہور العابی کو اجازت دیجیے اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو کل پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.